हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग एनिमल किंगडम में आपका बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, तो इसमें स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, दैट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल्स जितने भी होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, आपका एनिमल किंगडम में रखते हैं। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, उसको हम लोग प्रोटिस्टा में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, किस बेस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कौन कौन से बेस हैं, तो देखते हैं। पहला है आपका जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है आपका, कोई आपका यूनिसेलुलर होगा, कोई मल्टी सेलुलर होगा। तो हम जानते हैं यूनिसेलुलर यहाँ इंक्लूड नहीं है, जो भी होंगे मल्टी सेलुलर होंगे। तो मल्टी सेलुलर भी होंगे तो कोई आपका क्या होगा, ओनली सेलुलर लेवल का होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल के होंगे बहुत सारे, है ना। तो सेलुलर लेवल के होंगे। देन आपका क्या आएगा, टिश्यू लेवल का आएगा। ठीक है, देन आपका क्या आएगा, देन आपका आएगा ऑर्गन लेवल का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबका आपका अलग अलग क्या है, लेवल है ना। डेवलपमेंट अगर देखें या उनके बॉडी का लेवल देखें तो वो अलग अलग लेवल दिख रहा है हमको यहाँ पे। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आ रहा है ना। तो दैट इज़ ये आपका क्या है, इस तरह से लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। तो दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आपका आ रहा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, तो हम जानते हैं कि सेलुलर लेवल यानी फर्स्ट फाइलम आपका स्टार्ट होता है, वो है आपका पोरीफेरा। ठीक है, जिसमें हम स्पंज की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं, तो स्पंज की स्टडी करते हैं। यानी ये जो पोरीफेरा है, दैट इज ये ओनली क्या होगा, ओनली सेलुलर लेवल होगा। दैट इज मल्टी सेलुलर है, यानी ओनली सेलुलर लेवल का होगा। यहाँ टिश्यू ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, उनके डेवलपमेंट नहीं होता यहाँ पे। दैट इज यहाँ पे ओनली आपका सेलुलर लेवल का है। तो ये पोरीफेरा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सेलुलर लेवल का, है ना। ठीक है, तो सेलुलर लेवल का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकेंड आएगा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल, दैट इज टिश्यू का डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो जो ग्रुप होगा सेल्स का, वो सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन होगा उसका, है ना। तो वो जब सेल ग्रुप में हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो दैट इज यहाँ पे टिश्यू लेवल में क्या आएगा, तो वो आपका एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट जो होते हैं उनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या डेवलपमेंट कैसा है, तो दैट इज उनका आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका टिश्यू लेवल का है। तो ये इसमें आपका आ जाएगा हाइड्रा हो जाएगा। दैट इज हम सिलेंट्रेट में स्टडी करते हैं, यानी सिलेंट्रेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, है ना। तो सिलेंट्रेटा दैट इज यहाँ पे टिश्यू लेवल का आएगा। तो ये आपका टिश्यू लेवल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकेंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। थर्ड है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो जिसमें ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, दैट इज सिंगल ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो कौन सा सिंगल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो जैसे हम जानते हैं कि आपका ऑर्गन लेवल स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है और यहाँ से ऑर्गन लेवल आपका क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका इसमें कौन सा ऑर्गन पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी पाया जाएगा कि सर्कुलेटरी पाया जाएगा कि एक्सक्रेटरी पाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसमें कोई एक है, दैट इज़ वहाँ पे तो कौन है, तो हम जानते हैं कि इसमें आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। दैट इज़ ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन दैट इज़ यहाँ पे पाया जाएगा, है ना। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैम सेल। क्या बोलते हैं, आपका फ्लैम सेल बोलते हैं उसको, है ना। क्या बोलते हैं आपको, फ्लैम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैम सेल जो होता है ये आपका ऑर्गन लेवल यहाँ पे पाया जाएगा। तो फ्लैम सेल यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, बाकी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। यानी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये नहीं पाया जाता है। दैट इज एक आपका सिंगल है वो आपका ये आपका। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल का हो गया आपका क्या, तो ऑर्गन लेवल में आपका आ गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देन आता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका ऑर्गेनाइजेशन किसका डेवलपमेंट होता है, कौन होता है, तो हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका एसके हेल्मिन्थेस है। ठीक है, और ये कहाँ तक,
डेवलप होता है, दैट इज हम जानते हैं कि यहाँ से कॉर्डेटा तक। तो ऑर्गन सिस्टम दैट इज मोर देन वन ऑर्गन पाया जाएगा इसमें, है ना, जिसमें आपका क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होगा, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, डाइजेस्टिव भी हो सकता है। तो मोर देन वन ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में डेवलप होगा, तो दैट इज वो आपका एस्के हेलमिंथेस से स्टार्ट होता है और आपका कॉर्डेटा तक जाता है, दैट इज हम लोगों तक आता है ना, मैमल तक चला जाता है। तो दैट इज यहाँ से आपका मैमल तक हम याद कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। थर्ड देखेंगे सिमेट्री क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी एनिमल्स को अगर हम क्या करेंगे, किसी भी एनिमल्स को अगर हम उसके सेंटर से प्लेन पास करेंगे तो किसी में आपका क्या, किसी में आपका 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे या हाउ मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, है ना। जब आपका तो इस तरह से अगर 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और कहीं से भी सेंटर से अगर क्या प्लेन पास करते हैं तो हमें इक्वल पार्ट्स मिलते हैं तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री मतलब वैसे आपका इक्वल या सेम पार्ट्स आपको पास अगर हम प्लेन करते हैं तो मिलता है तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है ना। तो कौन कौन से 3 टाइप्स के सिमेट्री होते हैं, तो ये 3 टाइप के सिमेट्री होते हैं। कौन कौन से, एसिमेट्रिकल, दैट इज जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जिसमें कोई सिमेट्री अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे, वहाँ पे सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको एसिमेट्रिकल हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट तो एसिमेट्रिकल जो होगा इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें यानी हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी क्या कह सकते हैं कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या होल, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या होल इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। देखिए एक सेंटर से अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं, मान लो हम आपका वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हैं इस तरीके से, तो कोई हमें क्या मिल रहा है, कोई भी हमें आपका इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेगा। देखिए ये दोनों क्या इक्वल पार्ट्स हैं, नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है। फिर इसको अगर मान लो हम सपोज सेंटर से पास कर रहे हैं एक और प्लेन इस तरह से, तो क्या ये दोनों इक्वल मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर से पास करेंगे तो क्या इक्वल मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, पोरीफेरा, यानी इसमें सारे स्पंज जो आते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो कॉमन हम एग्जाम्पल इसका आपका स्पंज हो जाएगा, है ना। फोर्थ देखते हैं, देखिए इसमें आपका नेक्स्ट है कि बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका होगा कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को अगर किसी एक प्लेन से पास करते हैं, किसी से उसके सेंटर से एक प्लेन पास करते हैं तो हमें वन आपका क्या होगा, यानी इक्वल पार्ट्स हमें मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं से अदर पार्ट्स से प्लेन पास करेंगे तो हमें इक्वल पार्ट्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज यहाँ बोल रहा है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या हाउ, है ना, इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो इन 1 प्लेन होगा यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 प्लेन होगा, 1 प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एनी नहीं होगा, है ना, 1 प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपका क्या हो गया, एनिलिडा हो गया, अर्थवर्म हो गया, किसी को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से सेंटर से हम एक प्लेन इस तरह से पास करते हैं तो दोनों पार्ट्स हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, यानी बाय मीन्स होता है 2, 2 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो बायलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाता है, क्या एग्जाम्पल्स होगा इसका, तो इसका एग्जाम्पल्स होगा आपका प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, दैट इज यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होगा, आपका बायलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा, है ना। तो ये हमें सिंपल से याद करने में हेल्प करेगा, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा हम बोल सकते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देख रहे हैं आगे कि यहाँ पे आपका बायलेटरल सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पहले आपका एक और सिमेट्री आएगा जिसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाता है ना। तो ध्यान देंगे हम कि रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाता है, तो दैट इज हम अगर देखें तो रेडियल सिमेट्री जो होता है वो आपका पाया जाता है, बायलेटरल है हो गया, रेडियल देखेंगे, रेडियल दैट इज आपका प्लेन अगर हम पास करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे कि रेडियल सिमेट्री किसको बोलेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि जब हम रेडियल सिमेट्री भी आता है तो रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं, तो रेडियल सिमेट्री हम उसको बोलते हैं जब हम किसी भी ऐसे एनिमल को, कोई एनिमल है अगर उस कोई प्लेन हम पास कर रहे हैं किसी भी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से, तो हम प्लेन आपका सेंटर से जब पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री,
ठीक है। रेडियल सिमेट्री आपका किस में पाया जाता है, तो हम जानते हैं ये पाया जाता है आपका सिलेंट्रेटा में, दैट इज हाइड्रा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलेंट्रेट, है ना। सिलेंट्रेट आपका क्या हो जाएगा, ट्रेट्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंट्रेट हो गया, टिनोफोरा हो गया, ये सब क्या है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। और रेडियल सिमेट्री मीन्स हो गया कि हम एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, टू इक्वल पार्ट्स ऑब्टेन, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट्स हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जर्म लेयर, ठीक है। सिमेट्री के बाद आपका आता है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होता है, हम जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक जो जर्म लेयर होते हैं वो आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होते हैं, है ना। तो जब जायगोट बनता है और जायगोट के बाद क्या एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के साथ जब डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, जर्म लेयर बनाते हैं। तो 3 जर्म लेयर बनता है एनिमल में, ठीक है। मल्टीसेलुलर एनिमल में 3 जर्म लेयर बनता है, ठीक है। कौन कौन सा बनता है, तो हम जानते हैं कि पहला एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, तीसरा है एंडोडर्म। बट एनिमल्स में अगर देखें तो किसी में 2 पाया जाएगा, किसी में 3 पाया जाएगा। तो जिसमें आपका 2 पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो पहले आपका यहीं से स्टार्ट होता है, तो दैट इज हम बोल सकते हैं कि जर्म लेयर कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स होते हैं, है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एक्टोडर्म होगा, है ना, एक्टोडर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा, मेसोडर्म होगा, ठीक है, मेसोडर्म हो गया। और इंडोडर्म होगा, दैट इज इनर साइड का होगा, तो इंडोडर्म बोलेंगे हम। तो दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, जर्म लेयर 3 हो गए, ठीक है। और अब हम एनिमल्स में जाते हैं, तो एनिमल्स में हम देखते हैं कि पहला कौन सा एनिमल मिलेगा, दैट इज आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा कि डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, यानी 2 जर्म लेयर वाला मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो 3 जर्म लेयर वाला मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग होगा तो पहले आपका जो है पोरीफेरा से स्टार्ट होता है ना, मल्टीसेलुलर और का एनिमल का। तो दैट इज पोरीफेरा आएगा, तो पहला आपका क्या होगा, पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक मिलता है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब डाई मिस हो गया 2, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, 2 आपके क्या होंगे, यहाँ पे 2 जर्म लेयर होंगे। कौन कौन से होंगे, तो पहला है एक एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म। यहाँ मेसोडर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो दैट इज 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक क्या आपका जर्म लेयर बोलेंगे, या डिप्लोब्लास्टिक वॉल भी बोलते हैं इसको। तो जर्म लेयर है, इसको हम बॉडी वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बॉडी वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी वॉल हो गया, है ना। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, यानी 2 जर्म एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर यहाँ पे क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, पोरीफेरा हो जाएगा, और कहाँ तक जा रहा है, सिलेंट्रेट तक जा रहा है। तो हमें याद रखना है बस ये 2 को, कि हमें आपके ये दोनों में पाया जाता है आपका क्या, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पाया जाता है, पोरीफेरा टू सिलेंट्रेट्स पाया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसमें आपका आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है आपका, दैट इज शो कर रहा है कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, और प्रेजेंट है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज यहाँ हम बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, देखिए, है ना। तो ये 3 जर्म लेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल में पाए जाएंगे, तो हम जानते हैं कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में आपका फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस है, इसमें आपका फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पाया जा रहा है, लेयर पाया जा रहा है, ठीक है। और फिर ये आपका एंड तक जाता है, एंड तक मतलब आपका कॉर्डेट एंड है ना, याद रखना। एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स क्या होते हैं, आपका एंड हो गया, ठीक है। तो दैट इज ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है, दैट इज इसके बीच में जितने भी फाइलम आएंगे, इसके बीच में जितने भी फाइलम आएंगे उन सब में ये पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका सब में पाया जा रहा है ना, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट तक पाया जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो था पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, उसमें आपका डिप्लोब्लास्टिक था, उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से हो गया, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका आता है 8 देखेंगे, सिलोम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें तो उसमें सिलोम आता है ना। सिलोम क्या होता है, सिलोम मीन्स होता है आपका बॉडी कैविटी, ठीक है, या हम कैविटी भी बोल सकते हैं। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म। अगर कोई बॉडी कैविटी
किससे लाइन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोडर्म से लाइन है, तो उसको हम लोग सीलोम बोलेंगे। अगर नहीं लाइन है तो नहीं सीलोम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म तभी वो सीलोम कहलाएगा, है ना। हम जैसे कह सकते हैं पोरीफेरा में भी तो हमें क्या आपका सेंट्रल बॉडी कैविटी मिल रहा है, जिसको हमसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। आपका सिलिंट्रेटा में भी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिलिंट्रॉन बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीलोम नहीं बोल सकते, ठीक है। उसको हम लोग आपका नहीं बोल सकते सीलोम। तो यहाँ ध्यान देना है हमको कि सीलोम हम तभी बोलेंगे जब वो मेसोडर्म से क्या होगा, लाइन होगा, है ना। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के सीलोम पाए जाते हैं। कौन कौन से, दे आर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। पहला है आपका एसीलोमेट एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें आपका सीलोम अब्सेंट है, नहीं पाया जाता है सीलोम, ठीक है। तो जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट बोलेंगे, है ना। दैट इज नो बॉडी कैविटी या सीलोम। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल्स हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस, दैट इज यहाँ पे क्या है, सीलोम नहीं है, ठीक है। दैट इज आपका एग्जांपल्स हो जाएगा। तो ये याद रखना है, बार बार ये पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि कौन सा आपका एसीलोमेट एनिमल्स है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सेकेंड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीडोसीलोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बार बार पूछा गया है नीट में आपका, है ना। तो सीडोसीलोमेट क्या होता है, जिसमें आपका मेसोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो ट्रू नहीं है, वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट इज वहाँ पे पाउच स्कैटर्ड है ये, और ये आपका पाउच का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका क्या बना रहा है, वहाँ पे पाउच बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका अगर डायग्राम देखें यहाँ पे सीडोसीलोमेट, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीडोसीलोमेट में क्या होगा, आपका पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर हम ये आपका बोल रहे हैं क्या है, ये आपका एक्टोडर्म यहाँ पे अगर बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि मेसोडर्म बन रहा है ना, और फिर आपका क्या बन रहा है, ये आपका इस तरह से बन रहा है। दैट इज यहाँ पे हम इस तरह बोलें कि ये सेल्स है इसकी, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म का सेल्स हो गया, है ना, इस तरह से हम इस एक्टोडर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म का सेल हो गया, ठीक है, आउटर लेयर, यानी दैट इज एक्टोडर्म हो गया, ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका मेसोडर्म है ना, ठीक है, ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या है आपका सीडोसीलोमेट की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक्टोडर्म होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना हमको यहाँ पे है कि इस तरह से डायग्राम थोड़ा सा बीच वाला जो है हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें जो है आपका स्कैटर्ड के फॉर्म में मिलेगा ये। तो दैट इज ये आपका इस तरह से हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो सेल्स है, इसके बाद ये जो सेल्स हैं आपके, है ना, ये एक्टोडर्म के सेल्स हो गए, ठीक है। और ये आपका एंडोडर्म है, दैट इज ये एंडोडर्म है ना, ये आपका क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया इसका। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो आपका इस तरह से मिलेगा, पाउच के फॉर्म में। ये इस तरह से आपका क्या है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह से क्या है आपका, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट, इस तरह से पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट। तो इस तरह से ये पाउच के अगर फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सीडोसीलोमेट। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है सीलोम, यहाँ पे प्रेजेंट है, बट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो दैट इज पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट इज ये आपका आउटर पार्ट हो गया, जिसको हम लोग एक्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है। ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ठीक है। और ये मेसोडर्म है, और यहाँ पे ये मेसोडर्म क्या है, पाउच के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे पाउच के फॉर्म में है, दैट इज ये आपका लाइनिंग नहीं बना रहा है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे आपका सीडोसीलोमेट बोलेंगे। किस में पाया जाता है ये, तो हम जानते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो ये एसके हेलमिन्थेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो एसके हेलमिन्थेस में ये पाया जाता है, दैट इज इसका एग्जाम्पल हो गया एसके हेलमिन्थेस, ठीक है। सिर्फ इसी में पाया जाता है ये आपका सीडोसीलोमेट एनिमल, हमें याद, ठीक है। तो इस तरह से पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड रहेगा आपका क्या, मेसोडर्म, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, और ये इंडोडर्म हो गया, ठीक है, इनर साइड का, तो इसको हम इंडोडर्म बोलेंगे। दैट इज इस तरह से आपका पाउच, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, वो है आपका सीलोमेट, ठीक है। तो सीलोमेट की बात करते हैं, तो दैट इज हम देख रहे हैं कि बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, तो दैट इज यहाँ पे बॉडी कैविटी क्या है, आपका मेसोडर्म से लाइन है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक्टोडर्म है, ठीक है, तो ये एक्टोडर्म हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका एक्टोडर्म हो गया, और ये मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म क्या हुआ है, आपका सेंटर में है, दैट इज ये आपका क्या स्प्लिट कर गया, है ना, ये आपका ब्रेक हो गया, टूट गया। तो इसके बाद क्या हो गया, दोनों तरफ, यानी ये इंडोडर्म है इनसाइड का, ये इंडोडर्म है, तो इंडोडर्म
और इक्टोडर्म दोनों की तरफ लाइनिंग देखिए रेड टाइप का है ये, तो दोनों तरफ रेड की जो लाइनिंग है वो आपका मेसोडर्म की लाइनिंग है। तो यहाँ पे आपका इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों साइड में क्या होगा, मेसोडर्म की लाइनिंग होगी, तो जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका बोलेंगे हम मेसोडर्म। तो दैट इज यहाँ पे लाइनिंग है इसलिए इसको ट्रू सीलोम बोलते हैं। ऐसे एनिमल में अगर इस तरह का अगर एनिमल में पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल्स जो होगा वो आपका एनिलिडा से होगा। दैट इज़ हम इसका अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो एनिलिडा हो जाएगा, ठीक है। एनिलिडा में पाया जाता है आपका, है ना, ट्रू सीलोम, दैट इज़ एनिलिडा हो गया। और ये कहाँ तक जाएगा, दैट इज़ कॉर्डेटा तक जाएगा। तो कॉर्डेटा तक ये आपका क्या है, लास्ट तक ये आपका कॉर्डेट्स तक जाएगा, क्या सीलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका सेगमेंटेशन पे, ठीक है। तो हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेगमेंटेशन देखेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, आपके बॉडी जो होते हैं वो आपका एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होते हैं, आपका रिपीटेड सीरियल वाइज अगर देखें तो रिपीटेड सेगमेंट आपका क्या होगा, सेगमेंट पाया जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो बोल रहा है कि बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन। तो सीरियल रेपिटेशन के साथ ही आपका सेगमेंट्स मिलता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। कौन कौन से सेगमेंटेड एनिमल्स होंगे यहाँ पे, अगर हम तो जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो एनिलिडा होगा, ठीक है, एनिलिडा होगा। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका रिपीटेड सेगमेंटेशन दिखता है बाहर से देखने पे, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होता है ना। और ये आपका कॉर्डेटा में नहीं होता, दैट इज़ ये आपका कहाँ तक जाएगा, तो दैट इज़ हम यहाँ पे आर्थ्रोपोडा भी बोल सकते हैं। दैट इज़ आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा। तो इन दोनों में पाया जाएगा आपका क्या, सेगमेंट, ठीक है। तो इनको सेगमेंटेड एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो सेगमेंटेशन के बाद आता है आपका, है ना, नोटोकॉर्ड्स आएगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड्स क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड्स यानी हम जानते हैं कि ये मेसोडर्मल डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका ऑन बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे हम एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम आपका कॉर्डेटा हैं हम इसको, तो ये आपका डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपका कॉर्डेटा में बनता है और नॉन कॉर्डेटा में नहीं बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ऑल कॉर्डेटा जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें आपका नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाद में ही नोटोकॉर्ड क्या होता है, आपका कुछ कॉर्डेटा में वर्टिब्री में डेवलप हो जाता है, वर्टिब्री का फॉर्म करता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा, है ना, वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ में नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका, तो इसके बाद हम अब ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बेसिक जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था मैंने उसको अभी डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं आपका फाइलम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फाइलम है आपका पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम है। क्या होता है पोरीफेरा, तो कॉमनली नोन एज अ स्पंज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं, है ना। हम जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल किंगडम है, दैट इज़ इसको हम पोरीफेरा बोलते हैं। तो पोर बियरिंग एनिमल्स, बहुत जो एनिमल्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे ऑल ओवर क्या होगा, पोर होता है, उनको हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका स्पंज आएगा, है ना। हैबिटेट अगर हम ये साइलेंट फीचर देखें तो उसमें हैबिटेट आता है। तो मोस्ट आपका हैबिटेट, अगर हैबिटेट देखें तो ये सब एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में भी मोस्टली मैरीन एनिमल होते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं ये, और फ्रेश में सम होते हैं। दैट इज़ यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं, पूछा जाता भी है बार बार कि फ्रेश में कौन पाया जाता है। तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। ये पूछा गया है कई बार, नेट में पूछा गया, तो इसको याद रखेंगे। बाकी सब के सब क्या होंगे, सब के सब मैरीन इन आपका वाटर में पाए जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल को हम काउंट करेंगे किसमें, मैरीन वाटर हैबिटेट है, ठीक है। सेंट्रल बॉडी कैविटी यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। तो हम अगर यहाँ डायग्राम इसका देखें तो उसमें दिखेगा ये सेंट्रल बॉडी कैविटी दिखेगा इसका, ठीक है। तो सेंट्रल बॉडी कैविटी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखिए ये इसका क्या है, सेंट्रल बॉडी कैविटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी कैविटी को, इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पंजोसील बोलते हैं। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, ये स्पंजोसील है, ठीक है, बॉडी कैविटी इसकी। तो ये सेंट्रल बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है।
और बोल रहा है कि कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। तो कैनाल सिस्टम क्या होता है, अगर हम कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम दैट इज़ ये शो करता है कि अगर ये जो ओपनिंग होती हैं स्मॉल, इनको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इनके थ्रू आपका क्या होता है, वाटर इंटर करता है इसमें। क्या इंटर करता है? वाटर इंटर करता है इसमें, ठीक है। तो वाटर जो होता है आपका ऑस्टिया के थ्रू आपका इंटर करता है स्पंज में, और स्पंजोसील से होते हुए क्या होता है आपका आउट होता है बाहर, किसके थ्रू? ऑस्कुलम के थ्रू। इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आपका आउटसाइड निकल जाता है वाटर, है ना। तो इसको हम देख रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हम इसे माउथ काउंट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे और एनएस काउंट करते हैं। और वाटर जो होता है जब इंटर करता है तो इसके साथ बहुत सारे मटेरियल इंटर करते हैं, जैसे आपका O2 इंटर करता है, जो सेल्स आपके क्या होते हैं सरफेस, बॉडी सरफेस से आपका क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज होता है इनमें, यानी O2 रिसीव करते हैं ये, ठीक है। देन फिर इसमें के साथ साथ आपका क्या इंटर करेगा, आपका गैमेट्स इंटर करता है ना। तो गैमेट्स भी इंटर करते हैं इसके थ्रू, और ये आपका क्या है, आपका फूड भी इंटर करेगा इसके थ्रू, दैट इज़ फूड भी इंटर करता है यहाँ पे। दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि वाटर के साथ साथ ये सारे क्या होते हैं आपके कंपोनेंट्स इंटर करते हैं, जिससे स्पंज रिसीव करते हैं, ठीक है। तो भोजन फूड हो गया इनका, गैमेट्स हो गया, है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये स्पंज जो होते हैं आपका, इस तरह से इनका डायग्राम होता है। इस तरह से इनमें आपके क्या होते हैं, बहुत सारे ओपनिंग होते हैं बॉडी सरफेस पे, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, और सिंगल ओपनिंग होता है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे जो ओपनिंग है ऑस्टिया बोल रहे हैं हमने, है ना, मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म हो ही गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, तो ये आपका सेंट्रल बॉडी कैविटी है जिसको स्पंजोसील बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ, अब इसमें बोल रहा है कि फ्लैजेलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम देखते रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनर साइड में फ्लैजेलेटेड सेल्स पाया जाता है, स्पंजोसील साइड देखिएगा आप, तो यहाँ पे इनर साइड में ये फ्लैजेलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग क्वाइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम क्वाइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या करता है ये? तो क्वाइनोसाइट सेल्स बोलते हैं इसको, और ये फ्लैजेलेटेड होता है, इसको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। और ये ट्रैप करता है किसको? फूड को। जब फूड यहाँ वाटर के थ्रू इंटर करेगा तो उस फूड को ये कैच करेगा, यानी ये फूड को क्या करता है, तो ट्रैप करता है, ठीक है। तो ट्रैप फूड, ठीक है। तो ये हमको याद रखना होगा कि ये फूड को ट्रैप करता है कौन? क्वाइनोसाइट सेल्स। कहाँ, या कॉलर सेल्स भी उसको बोलते हैं, ठीक है, इनर साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे डाइजेशन कैसा होगा, तो हम जानते हैं क्वाइनोसाइट सेल फूड को ट्रैप करता है और इनसाइड सेल डाइजेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। कैसा होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? इंट्रासेलुलर। और दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट की बात अगर करते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा एक ही बॉडी पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका हर्माफ्रोडाइट, यानी दोनों कॉमन रूप से एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं। तो इसे हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। या आपका हम मोनोसियस भी इसको बोल सकते हैं, या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन जो इसमें पाया जाता है वो आपका एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपका बाई बडिंग के द्वारा एक होता है, और दूसरा बाई आपका जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है ना। तो दो यहाँ दिया हुआ है, एक बाई बडिंग और एक बाई जेम्यूल फॉर्मेशन। तो बर्ड जो होता है वो आपका यहाँ साइड से इस तरह से बर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये आपके क्या हो गया, ये आपके बॉडी मेन बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ा होगा ग्रो करेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका वेट बढ़ेगा, और ये आपका एक छोटे से पॉइंट से अटैच रहता है, वो आपका क्या होगा, उसके वेट की वजह से वो डिटैच ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से डिटैच होकर आपका सेपरेट स्पंज का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। और जेम्यूल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, फेवरेबल कंडीशन में बाई बडिंग होगा, लेकिन अनफेवरेबल जब कंडीशन रहेगा तो उस कंडीशन में आपका जेम्यूल का फॉर्म होगा यहाँ पे, जिससे हम लोग बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल जो होता है वो आपका अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, यानी चारों तरफ क्या होगा आपका, एक आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होंगे। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होता है ना, ये इसके अंदर जेम्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जेम्यूल जो होते हैं, जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी वाटर कम आउट होगा, वाटर कम होगा, ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रेक कर जाएगा और सारे जेम्यूल बाहर रिलीज होंगे और क्या करेंगे, न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन में न्यू जेम्यूल से स्पंज बन जाता है, तो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हम जानते हैं कि इसमें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट के द्वारा होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट आपका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ गैमेट भी बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज गैमेट्स का फॉर्म होगा यहाँ पे, है ना, और एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन भी होगा गैमेट का, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंपल से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे, है ना, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आगे देखेंगे हम यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इनडायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट देखें, फर्टिलाइजेशन देखें, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और आपका क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, लार्वा आपका पाया जाता है। तो यहाँ डेवलपमेंट भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और दैट इज लार्वा प्रेजेंट होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इस फाइलम का, तो साइकोन हो जाएगा और स्पॉन्जिला हो जाएगा, है ना, यूप्लेक्टेला हो जाएगा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इतना आपका क्या है, ये आपका पोरीफेरा में आते हैं, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।